जी हाँ, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है दोस्त। शुक्रिया। मैं धीरे धीरे तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। आज से इस जगह को अपना बेस समझ लो। सारी शिपमेंट्स यहीं से निकलती हैं। अब इस बिजनेस को तुम और मैं चलाएंगे। हम दोनों के लिए ये एक फायदे का सौदा होगा। बिजनेस पर पकड़ जमाने के लिए सावधानी बरतनी होगी। जितने ज्यादा लोग उतना साधा खतरा। जिससे तुम काबू नहीं कर सकते उसके साथ काम मत करो, वरना पछताने की नौबत आ जाएगी। और हाँ, दुश्मन को कम आंकने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे कपड़े कब उतरेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब 200 शिपमेंट्स पूरे हो जाएंगे, हम इस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तब तक बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तुम हो कहां से? मेरा कोई ठिकाना नहीं। जब तुम्हारा घर परिवार नहीं होता है ना, तो तुम्हें कुछ खोने का डर भी नहीं होता है। आजकल डर्विश के साथ रह के मैं फिलोसफर जैसी बातें करने लगा हूं। वैसे कहां से हो तुम? कहीं से नहीं। तुम्हें भी डर्विश ने भेजा। मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें भेजा। क्या तुम मुझे बताओगे तुम उन्हें कैसे जानते हो? ये जिंदगी उनकी देन है। उन्होंने मुझे रास्ते से उठाया था और आज मैं यहां हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर। वो कुछ बोलते नहीं है ना? यही उनका स्टाइल है। हर बात को छुपाते हैं, रास्ता दिखाकर सब हम पर छोड़ देते हैं, किसी को अपने करीब नहीं आने देते। मैं उन पे बहुत भरोसा करता हूं। हाँ बिल्कुल। वैसे तो मैं डर्विश को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनकी और मेरे डैड की पहचान बहुत ज्यादा दिनों पुरानी है। एनीवेज, हमें बहुत ज्यादा काम करना है। जिहान, तुम बस देखते जाओ। ये शिपमेंट पहुंचने के बाद हम माला माल हो जाएंगे। तुम बस देखते जाओ। बताओ शिपमेंट कब भेजनी है? पता चल जाएगा। क्लाइंट खुद हमें कांटेक्ट करेगा। वो पहले मुझे आजमा चुके हैं। अगला काम मुझे ही देंगे, कम से कम इस बार तो। चलो देखते हैं तैयारी कहां तक पहुंची। ये बहरा मादीवर बहुत सारी फिल्में देखता है ना? उसने अपना मकान बनाया है, किसी की पहुंच से बाहर। उसे कोई भी नहीं जानता और अब वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, मैं हर बार इस तरह लुका छुपी नहीं खेल सकता। इसमें तारीख लिखिए। नए शिपमेंट की डेट है। ऑब्वियसली वो चाहता है मैं बिजनेस जारी रखूं। अच्छी खबर है। अगली शिपमेंट 2 दिनों में है। कैसे हो पाएगा? वो चाहता है मैं ये काम करूं। आगे लॉजिस्टिक फर्म का नाम पढ़ लो जरा। वो मुझे कुसगुन के साथ काम करवाना चाहता है। अब तुम क्या करोगे? बहरा मदीवार के ऑर्डर्स क्लियर हैं और इस वक्त मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। मुझे उसकी ताकत का तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी औकात का अंदाजा है। अभी के लिए। लेकिन उसके बारे में एक बात जान गया हूं मैं। हाँ रुको, यही पॉज करो। ये टेबल, इस टेबल पर जूम कर सकते हो? क्या कोई दूसरा एंगल भी मौजूद है? हाँ, थोड़ा और जूम करो। शिपमेंट 2 दिन में आ जाएगी। कल इस काम को लेकर मीटिंग होगी। किसके साथ? उसी कमीने के साथ। क्या तुम बोरा दागिस्तानी को जानते हो? उसी के साथ मीटिंग है। बाकी की डिटेल्स डिस्कस करते हैं।
कहाँ हो तुम? मुझे लगा था कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। कहाँ हो तुम? मुझे हिल पर मिलो। मुझे सब पता चल गया है कुसुम, सब कुछ। तुमने मेरे पापा को जेल भेजा है कुसुम, और तुमने मुझे उन्हें छुड़ाने से रोक लिया है। तुम्हारी वजह से मेरा लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा कुसुम, फिर भी बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े हो। हाँ, तुम शुरुआत से ही मेरी कमजोरी का हमेशा से फायदा उठाते आए हो। मेरे प्यार का तुमने मजाक उड़ाया है। क्यों किया ऐसा? तुम शुरुआत से ही मेरे पापा को जेल भेजना चाहते थे। हाँ, मान गई तुम्हें। जिस तरह तुमने हमारा भरोसा जीता, कमाल कर दिया तुमने। सच्चाई जानते हुए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम पर भरोसा किया था। मैं ही बेवकूफ थी कुसुम, जो तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं उम्मीद नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा था तुम्हारे दिल में जो गुस्सा है धीरे धीरे कम हो जाएगा। मुझे लगा था मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा। मुझे लगा अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो अपनी जान पर खेलकर मेरे पापा की जान नहीं बचाते। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया कुसुम। मैं ही अंधी हो गई थी, बेवकूफ थी जो सच नहीं देख पाई। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर भरोसा किया। ये सच नहीं है। लानत है मुझ पर। मुझे लगा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ कुसुम, जबकि तुम हमें बर्बाद करने के इरादे से यहाँ आए थे, और मैं तुमसे प्यार की भीख मांग रही थी। मैं तुम्हारे असली इरादे कभी जान ही नहीं पाई। मुझे लगा था मैं तुम्हारे जख्म भर दूंगी। मुझे लगा मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी, तुम्हारा दिल जीत कर तुम्हें अपना बना लूंगी। और तुमने दुनिया का सबसे बड़ा खंजर मेरी पीठ पर घोंप दिया कुसुम। तुमने हमें धोखा दिया कुसुम। पापा तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें रखने से इनकार किया था। मैंने उनसे लड़कर तुम्हें अपनाया था। मैंने तुम्हारे लिए भीख मांगी। मैं तो लंदन वापस लौटने वाली थी, तुम लौट आए। इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं। अली ने मुझे वार्न किया था। अली शुरुआत से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोका था। आज तक उससे तुम्हें बचाती आई हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करती तो तुम हमारी जिंदगी से कब के दूर चले गए होते कुसुम, मेरी जिंदगी से बहुत दूर। लेकिन कॉमरेड्स, तुम जीत गए और मैं तुमसे हार गई कुसुम। इसीलिए मैंने ये जगह चुनी है, जहां तुम दिल खोलकर चिल्ला सकती हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे डैड जेल में ही रहेंगे। अब तुम उनके लिए सिर्फ वकील हायर कर सकती हो, तुम उनके लिए केस नहीं लड़ सकती हो। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो कुसुम? पहली बात तो यह है, उस परिवार में तुम इकलौती अच्छी इंसान हो, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो टीला। लेकिन तुम बताओ, सिर्फ तुम्हें दर्द होगा इसलिए तुम्हारे डैड को मैं छोड़ दूं? बताओ टीला। मेरे डैड जेल में सिसक सिसक के मर गए। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड ने धोखा दिया था। हाँ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, हमारे घर में ड्रग्स मिले थे, याद आया तुम्हें? उन्होंने कहा मेरे डैड ने उनके साथी की जान ली थी, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये बात जानती हो तुम? उस टेप के लिए वो मुझे घर से उठा ले गए, और उस वक्त भी तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया। तो अब क्या हुआ? इतनी तिलमिला क्यों रही हो तुम? मेरे डैड जेल में थे तब तो तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, तो तुम्हारे बाप को देखकर तुम्हें क्यों हो रहा है? रिफत बिल्गिन सर से लेकर पांव तक गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ है। वो ड्रग्स बेचता है, हथियार बेचता है। तुम्हारा बाप एक गुनहगार है जिला। तुमने तो कभी उन्हें नहीं रोका, कभी सच जानने की कोशिश की। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ मैंने किया,
सब कुछ मैंने किया है। मैं सालों से इस मौके की तलाश में था टिला। मैं न्यूज़पेपर्स में तुम्हारी खबरें इकट्ठा करता था, मैं इंटरनेट पर तुम्हें सर्च करता था। जब तुम लौट आई मैंने उसी दिन प्लान बनाया। जानती हो मेरा प्लान क्या था? तुम्हारे घर में घुसना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं टिला। मैं तुम्हारे बाप के करीब पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था उन्हें जेल कैसे भेजूं। शरीफ और अयान को मारकर मैं कैसे बचूंगा, ये बात मैं नहीं जानता था, पर मैं जानता था कि तुम मुझे बचाओगी टिला। मुझे सिर्फ एक इंसान पर भरोसा था, वो था खुद पर। तुम सबके नाम मुझे याद थे। मैं रोज खुद से कहता था कि मैं नहीं भूलूंगा। तुम्हारा नाम भी दिल पर लिखा था, लेकिन तुम्हें सजा देने का मन नहीं था। तुम्हारी बाप की वजह से मैं ऐसा बन गया। तुम वो दीवारें तोड़ नहीं पाई जो उन्होंने मेरे दिल में बनाई। गलती उनकी थी, तुम्हारी नहीं। जानती हो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम रिफत की बेटी हो। मैं रिफत को जेल भेजना चाहता था क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को जेल भेजा था। उन्होंने मुझे अनाथ बनाया। बदकिस्मती से ये दर्द तुम्हें भी सहना होगा। इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है टिला। यहां से चली जाओ टिला। मैंने मेरे रास्ते में आने वाले किसी को नहीं बख्शा है और ना ही कभी बख्शूंगा, फिर चाहे वो अली हो या पूरा। लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। मेरा कहा मानो और यहां से चली जाओ। रिफत जेल में है, यही तुम्हारी सजा है। मैं तुम्हारे परिवार को वहीं पहुंचा दूंगा जहां से शुरुआत हुई थी। मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ते रहूंगा। मैं वो सब छीन लूंगा जो हमें बर्बाद करके तुमने पाया। चली जाओ टिला, चली जाओ, नहीं तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चली जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। आप यहाँ? मेरा मतलब केस खत्म हो चुका है। जो खत्म हो गया है उसे लेकर बैठने में समझदारी नहीं है। शुक्रिया। घुमरू जैबे जी, मैं मेरे पति या भाई जैसी नहीं हूँ, इसलिए तुम रिलैक्स रहो। क्या आप मेरी लिखी रिपोर्ट देखना चाहती हैं? जरूर। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को रिफत बिल्किन पर पहले से ही शक था। वो 1990 के दशक से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट से मिलकर इल्लीगल बिजनेस चला रहा है। लेकिन पुलिस को शक है उसका कारोबार यहां से विदेश तक फैला हुआ है और वो इस सिंडिकेट का हेड है। और पुलिस को शक है उसके संबंध शहर में मौजूद दूसरे गैंग्स के साथ है और वो सब मिलकर क्राइम नेटवर्क चला रहे हैं। ओके।
क्या आप सच में सीरियस हो? मेरा मतलब आप मुझे ये रिपोर्ट पब्लिश करने की इजाजत दे रही हो? मेरा पति इस वक्त जेल में है और ये सिर्फ दावे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन क्यों? बोलिए। क्योंकि हम अपने घर वालों से कितना भी प्यार क्यों ना करें, हम में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। कम से कम हमें सवाल तो करने ही चाहिए। दीदी, रो मत नाज। मैंने हम सबको इस झमेले से दूर रखा है। ये तो एक दिन होना ही था। मेरा पति जेल में है। रिफत तुम्हारा पति और उसका पिता है। उसे प्लीज अकेला छोड़ दो। रो मत बेटा, ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ते, ठीक है? भरोसा रखो। भरोसा है। अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? हाँ तो बोलो, मैं सुन रही हूँ। बोरा जानता है कि रिफत की टिप किसने दी थी? जानती हूँ मैं। अब तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा, है ना डीला? जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने कितनी बार तुम्हें वार्न किया था, हाँ? कितनी बार तुम्हें समझाया, तुमने भरोसा नहीं किया और डैड को जेल भेज दिया। मुझे सब अच्छी तरह याद है अली। तो सुनो अब आगे क्या होने वाला है। हाँ? ऊपर देखो, मेरी आंखों में देखो और बात सुनो। जानती हो अब क्या होगा? तुम्हें लगता है वो जेल में डैड को जिंदा छोड़ेंगे? और हमारा क्या? मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, सरमिन, नाज और तुम्हारी जान भी खतरे में है। मुझे माफ कर दो डैड, प्लीज कुसगुन को एक मौका दीजिए। कुसगुन हमारा दुश्मन नहीं है डैड। ये सब छोड़ देते हैं डैड, गुनाह की दुनिया छोड़ देते हैं डैड। हमें कुसगुन ने नहीं, तुमने धोखा दिया है। तो अब मैं क्या करूं बताओ? तुम जो कहोगे करूंगी। यहां से चली जाओ डीला। क्या तुम वाकई ये चाहते हो? हमारे लिए प्लीज इतना करो डीला। यहां से हमेशा के लिए चली जाओ। ठीक है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी।
नीला, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? उनकी बातों को दिल पर मत लो। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं बस नहीं टीला, प्लीज ऐसा मत सोचो। क्या तुम बात करना चाहती हो? क्या उन्होंने कुछ कहा तुमसे? वो गलत नहीं है। नहीं, ये झूठ है। मोरा, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मेरे करीबी लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। पापा का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। अगर पता होता तुम खुद को दोषी मानोगी तो मैं कुसुम का सच तुम्हें कभी नहीं बताता। अली सही है। अच्छा होगा मैं यहां से चली जाऊं। प्लीज मत जाओ अभी। इस वक्त तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत है। किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा को है टीला, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत है। तुम उन्हें जेल से बाहर निकालोगी और मैं तुमसे वादा करता हूं उन्हें जेल में कुछ भी नहीं होगा। मुझे जाने से रोकने के लिए तुम पापा को यूज कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो, तुम जो चाहे करो, यहां रुको या चली जाओ, लेकिन मैं किसी को अंकल रिफत को कुछ करने भी नहीं दूंगा, समझी? तुम ये कैसे करोगे? मैं बहरामा दीवार तक पहुंचूंगा और तुम्हारे लिए उससे बात करूंगा। अपना तोहफा देखे बिना फैसला लेने की जल्दबाजी मत करना दिला बिल्किन। बॉयलर रूम में जाओ। ये मेरी कार में किसने रखा? हमें नहीं पता मिस टीला। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा?
बहरा मदीवार। सिर्फ इसी तरह तुम मेरी दुनिया से निकल सकती हो, परिवार की तरह। मेरी शुभकामनाएं। बेटा तुम आ गई। नहीं, मैं आया हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा रिफत, पावर सिर्फ तुम्हारे पास है? वैसे मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं। मुझे यहाँ नहीं रुकना है। क्या बात है रिफत बेलगिन, मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है तुम में? बैठ जाओ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, भरोसा किया था। सही फैसला किया, इसलिए आज जिंदा हो। मैंने तुम्हें अपने परिवार में जगह दी। कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे अपनाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था। याद रखो, एक दिन तुम्हारी जान लेके रहूंगा। आराम से, आराम से। तुम्हारे दोनों पैर कब्र में हैं और तुम मुझे धमका रहे हो। जिस दिन मैं डैड से मिलने गया था, वो इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उनका दिल ये सच मानने को तैयार नहीं था कि तुमने उन्हें धोखा दिया। मैं आज तक उस दिन को भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल पाऊंगा। जानते हो मुझे कितना सुकून मिल रहा है? तुम्हें जेल भेजने के लिए मैंने मौत को कई बार चकमा दिया। अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरे इरादे और हौसले बढ़ते गए तुम्हें जेल में भेजने के लिए। रिफत, मेरे इस चेहरे को कभी भी भूलना मत। मुझे हर रात याद करना जैसे मैं तुम्हें करता था। एक बात याद रखना, हमारे बीच की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे साथ जो मैं करूंगा तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं बस बदला लेने के लिए जी रहा हूं। जब मैं डैड की बेगुनाही साबित करूंगा, मैं अपने हाथों से तुम्हारी कब्र पर लिखूंगा रिफत। तुम्हारे लिए वो आखिरी सजा होगी। सुन रहे हो ना? अगर नहीं समझे तो बहुत ही जल्द समझ जाओगे तुम। इंतजार करो। क्या अली आ चुका है यहाँ पर? वो अभी तक नहीं आए। आप मिस्टर रिफत के ऑफिस में बैठ जाइए।
कैसे हो मिस्टर बोरा? मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी समझ में नहीं आऊंगा। किसी ने बहुत खूब कहा है, वो अजनबी ही क्या जिसे जान लिया। अले, तुम यहां पर कब आने वाले हो? हमें मीटिंग शुरू करनी है। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। इस बिजनेस में तुम और मैं पार्टनर्स हैं, तो बेवजह बिल्गिन फैमिली को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम उनकी बदौलत यहां पर बैठे हो। एक बात जान लो, मैं गलती से नहीं आई हूं। आज से पापा का बिजनेस मैं चलाऊंगी। मैं सबको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे कम आंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना। पता है, मेरे पापा के बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं भी दुश्मन हूं, क्योंकि मेरा सरनेम बिल्गिन है। दोस्त हो या दुश्मन, आज के बाद तुम्हें मेरे साथ डील करना होगा। मैं किसी को ये कंपनी बर्बाद नहीं करने दूंगी जो पापा ने इतनी मेहनत से बनाई है। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। किसी को हमें बर्बाद नहीं करने दूंगी। बाय द वे कुसगुन जेबी जी, मैं इस बिजनेस में तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। और कुछ? अगर डमी कंपनी बनाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती तो मैं तुरंत ऐसा करती, जरूर करती। लेकिन इस वक्त मेरे लिए भरोसेमंद आदमी के साथ काम करना जरूरी है, इसीलिए मैंने अली को चुना है। अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बोलो बोरा। हम दोनों की सोच एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? भरोसे की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बिजनेस डर के नहीं, भरोसे की नींव पर किया जा रहा है। शायद पहले की बात और थी, लेकिन मेरी जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं। इसीलिए पुरानी बातों को भूल जाओ कुसगुन। ओह, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। तुम हमारे बीच रहने के लायक नहीं हो। अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? समझो ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, तो तुम एक ओपनिंग सॉन्ग थे बस। तुमने क्या बात कही है बोरा? मन तो हो रहा है कि ये बात छाती पर गुदवा लूं।
सुनो डिला। डिला मैडम, ये धंधा ऐसे नहीं चलने वाला। तुम इस धंधे से अनजान हो। मैंने इससे क्या सीखा है मैं तुम्हें बताता हूँ। प्लीज बताओ। इस धंधे में तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे डैड भी अकेले नहीं थे। इस धंधे में उनके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं। इस कुर्सी पर बैठकर अपने आप को बॉस मत समझो। तुम्हें पहले परमिशन लेनी होगी। क्या इस कुर्सी पर बैठने के पहले तुमने बहरम आदिवार से परमिशन ली? हाँ, ले ली है। मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगी। बदकिस्मती से बहरम आदिवार चाहता है कि तुम मेरे साथ काम करो। तो फिर उन्हें फैसला लेना होगा। किस तरह का फैसला? बहराम आदिवार को फैसला लेना होगा। अगर वो चाहते हैं कि ये बिजनेस मैं चलाऊं तो तुम इस बिजनेस का हिस्सा नहीं होगे। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ, इससे पहले किसी को पता चले ये सब मिटा दो, समझे? ये क्या हो रहा है? हमें बहराम आदिवार का मैसेज आया है। किसका? जब मैं पहली बार अंदर आई तब वो डिवाइस चल रहा था। जाहिर सी बात है कोई चाहता था कि मैं अंदर आऊं, ये मैसेज पढूं और इन सब का मतलब मैं जान लूं। फिर शायद उन्होंने इसे रिमोट से रोक लिया होगा। बिग बॉस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए उसने वो संदेश मेरे लिए रखा था। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं, लेकिन बिग बॉस ऐसा नहीं चाहते। आखिर बहराम मुझसे क्या चाहता है? सुनो टीला, पिछले 20 सालों से सिर्फ अंकल, डैड और 2 लोग बहराम आदिवार के इशारों पर काम कर रहे हैं, समझी? हम इस बिजनेस के जरिए ड्रग्स, इलीगल चीजें और हथियारों का धंधा करते आए हैं। हमारी ये दौलत उसी की देन है। इतना जान लो, हमें वही करना होगा जो बिग बॉस हमें कहेंगे। अब सब कुछ बदल चुका है। सिर्फ अंकल दुनिया में नहीं है, डैड जेल जा चुके हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है बहरम आदिवार जल्द से जल्द अपनी सिस्टम को फिर से खड़ा करना चाहता हो। पापा ने सही कहा था, ये दुनिया बेरहम है। हम चाहकर भी इस दुनिया को छोड़ नहीं सकते कभी। हाँ, तुम नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी कंपनी 20 सालों से इस धंधे में है। 21वें साल में तुम मना करोगे तो मारे जाओगे। बहराम यही मैसेज देना चाहता है। बहराम कौन है? सबका बिग बॉस? हमारे डैड भी उसी का हुक्म मानते थे। किसी ने उसे देखा नहीं, वो किसी के सामने नहीं आता, सिर्फ उसका मैसेज आता है। मैं पागल हो जाऊंगी अली, मैं पागल हो जाऊंगी। डिला मैडम, किसने आपके लिए छोड़ा है? तुम यकीन है वो डिला के लिए ही लाया या मेरे लिए? उस आदमी ने कहा कि डिला मैडम को ये दे देना। कैसे मुमकिन है? इसका क्या मतलब है? बहराम आदिवार ने तुम्हें इजाजत दी है। इसका मतलब अब तुम बॉस हो। उन्होंने तुम्हें चुना है, मुझे नहीं। बहरम आदिवार ने अब डैड की जगह तुम्हें चुना है टिला।
अब तुम क्या करोगी? इस घर के लोगों की जिंदगी मेरे एक फैसले पर निर्भर है। अब सब मुझे तय करना है। पापा ने मुझसे कहा था, अगर मैं बाहर नहीं निकला तो वो सबको बेरहमी से मार डालेंगे। अगर बहराम ने मुझे चुना है तो मैं रुकूंगी। मैं अपने परिवार को बचाऊंगी। मैं तुम्हें और हमें बचाऊंगी भाई। अगर इस दुनिया को छोड़ने का कोई भी तरीका नहीं है तो मैं पापा का काम हर कीमत पर जारी रखूंगी।